डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि भाई आपने अभी तक सीरियस वाला पढ़ना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है। दोस्तों मैं आपको एक टाइम टेबल देने जा रहा हूं और जरूर इस टाइम टेबल के बाद आप नीचे कमेंट करोगे सर मजा आ गया। और प्लीज अगर आप नीचे कमेंट में मुझे मोटिवेट कर दोगे तो मैं ऐसा ही आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, बहुत सारी चीजें आने वाली है दोस्तों टाइम में। और जल्दी ही अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, तो क्रैश कोर्स के लिए भी दोस्तों रेडी रहो। क्रैश कोर्स बहुत ही पावरफुल होता है प्रदीप गिरी एकेडमी का। अब देखो दोस्तों, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया ना, अगर आज भी स्टार्ट करोगे तो भी आप 95% तक पहुंच सकते हो अगर दिल से मेहनत करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो नवंबर 1 तो आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस, देखो मैंने हर सब्जेक्ट का बनाया प्लानिंग। देखो बेसिक मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिक साइंस, और फाइनली यहाँ पे मैंने आपको टाइम दिया है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपने जो चीजें पढ़ी है उसको आप रिव्यू करो कि भाई आपको याद है कि नहीं याद है। हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, कभी कभार अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मैंने टाइम टेबल जानबूझ के बनाया कि कभी कोई जैसे अगर समझो कि जिनको ये सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ये इसका भी मैंने रेगुलर का टाइम टेबल बनाया। बट आप कभी कभार मैथ्स को ही यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंजेस कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेसिक साइंस, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस काम दिया है आपको कि मतलब अगर आपने 2 दिन में जो चीजें पढ़ी है आप उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नवंबर 3 को आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स। और यहाँ पे मैंने आपको जो टाइम दिया दोस्तों, इसमें आप अपना असाइनमेंट वर्क जो भी है कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उसमें और भी अपने अदर वर्क्स कर सकते हो। नेक्स्ट है देखो दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, डेटा साइंस और यहाँ पे रिव्यू। और देखो दोस्तों, मैंने 5 नवंबर एक दिन मैंने आपको रेस्ट भी दिया है कि भाई एक दिन ना जम के रेस्ट करो। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से देखो 6 को वही है। मेन हमारा फोकस बेसिक मैथमेटिक्स को इतना सिंपल मत समझो, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और साथ में इस कम्युनिकेशन को भी इतना सिंपल मत लेके चलो, पर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपका बेसिक मैथमेटिक्स का होना चाहिए। अदरवाइज जब आप एग्जाम के पास पहुंचोगे ना दोस्तों, जैसे ही आपका 10 या 12 दिन एग्जाम को बाकी रहेगा, आपके अंदर इतना डर रहेगा ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं। दिखने में वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो 12 टॉपिक्स है दोस्तों, और ये टॉपिक्स कवर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और जैसे अगर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ट्रीगो बहुत अच्छा कर दिया है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करने के बाद रिव्यू करना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेरिवेटिव्स, तो आप अगर बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलमोस्ट सब चीजें हो चुकी है। बस डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेरिवेटिव तो चल ही रहा है, मतलब 2 ही लेसन बाकी है। और वो सभी लेक्चर्स मैंने नए बनाए हैं, और एप्लीकेशन पे जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी एप्लीकेशन से पढ़ के लोगों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बस जो चीजें बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो, और प्लीज नीचे मुझे ही मोटिवेट करो। देखो नवंबर 7 है, ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, पर देखो कंसिस्टेंटली इसे आपको फॉलो करना होगा। नवंबर 8 है, और मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपका अच्छा स्टडी हो गया है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स को आप रिप्लेस, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल को आप रिप्लेस करके यहाँ पे भी आप बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे बेसिक साइंस है, फिर से ये है, फिर से ये वाला पार्ट। तो ऐसे ही आपको नवंबर 10, नवंबर 11, फिर देखो दोस्तों यहाँ पे आप अपना खुद से एक टेस्ट अरेंज करो। टेस्ट ऐसा अरेंज करो कि आप यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे वीकली टेस्ट मैंने रखा है ना, तो आप ऐसा अरेंज करो कि कुछ क्वेश्चंस लो और क्वेश्चंस लेके उसके आंसर्स देने की कोशिश करो। और मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस कोई भी मत लो, जो मैं मेरे वीडियोस में कवर कराता हूँ वो क्वेश्चंस आप ले सकते हो। आने वाले टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, वो क्वेश्चंस आप ले सकते हो। या तो अगर आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो आप एप्लीकेशन पे मैंने जितने क्वेश्चंस कराए आप उसमें से कोई भी क्वेश्चंस ले लो। आप अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस मत लो, पता चला आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आपका डायरेक्शन ही सही नहीं है पढ़ने का, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब बारी है कि सर 12 से लेके 23 तक का कैसा टाइम टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 19 को रेस्ट एक दे दिया है कि अगर आप चाहिए तो अपना रेस्ट डे अलग दिन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 12 को भी एक रेस्ट दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मुझे रेस्ट डे अलग करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। और देखो ये जो टाइम टेबल है मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं 23 तक ही बना रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप सेम टू सेम टाइम टेबल आगे तक भी लेके जा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 13 को है, सेम है। 14 सेम दिखाई दे रहा है, 15
16। और मैं बोल रहा हूँ कि सीरियसली अगर आपने 20 क्या यहाँ तक ही 18 तक भी अगर मेरे साथ पढ़ा ना, तो आपकी सभी चीजें हो जाएगी। और बाकी क्रैश कोर्स में हम जीरो से हीरो वाला सिलेबस कवर कराते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मैं लाइव लेता हूँ दोस्तों। तो जल्दी ही मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। और मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब आप कोर्स ले रहे हो तो आप वो वाला कोर्स लो जिसके अंदर क्रैश कोर्स फ्री है। तो उससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम में जो क्रैश कोर्स मैं लॉन्च करूंगा वो फ्री मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स तो बहुत पावरफुल होता है दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी का। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया। अब बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन पे लग जाओगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।